प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कोर्स की क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे लॉजिक यानी तर्कशास्त्र, इसकी क्या डिफिनेशन होती है, इनकी क्या परिभाषाएं होती है और जो तर्कशास्त्री हैं मतलब जो विद्वान लोग हैं वे अपना अपना विचार कैसे देते हैं कि लॉजिक क्या होता है या तर्कशास्त्र क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे लॉजिक क्या है, इसकी शब्द की उत्पत्ति क्या कहाँ से हुई है और इसका क्या अर्थ होता है और इसकी क्या डिफिनेशन होती है। जैसे लॉजिक ग्रीक भाषा के लॉजिक शब्द से बना हुआ है, जैसा कि आप जानेंगे LOGIC, यह तो लॉजिक की स्पेलिंग होती है। और जो ग्रीक भाषा से लिया गया है जैसे LOGIKE, लॉजिक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कि किसी जैसे लॉजिक हमारा जो तर्कशास्त्र है इसका अर्थ ये होता है कि यह तर्क करना नहीं सिखाता है, यह हमें सत्य तथा असत्य की पहचान करना या अलग करना सिखाता है। जैसे यह हमारे पास दो है, एक सत्य है, एक ट्रू है, एक फॉल्स, या एक सत्य है एक असत्य, इन दोनों में कैसे डिफाइन करें, अलग अलग करें। इसका तर्कशास्त्री जो विद्वान लोग हैं कहते हैं यह तर्कशास्त्र हमें सत्य तथा असत्य की पहचान करना सिखाता है। जैसे कि आप लोग जानेंगे कि यह ग्रीक भाषा के लॉजिक शब्द से बना है जिसकी संज्ञा लोगोस है, ठीक है। और इसका अर्थ ये होता है विचार करना या थॉट या सोचना, विचार करना। इससे किसी कोई भी टॉपिक है उस पर गहन मंथन करना मतलब चिंतन करना, यही क्या होता है, थॉट, ठीक है, थॉट होता है। और सभी तर्कशास्त्रियों से ने अलग अलग परिभाषा दी है। सब हमने आपको बताया जितने भी लोग हैं, जितने भी फिलासफर हैं, सभी ने अपना तर्क अलग अलग दिया है कि तर्कशास्त्र ऐसा होता है, तर्कशास्त्र ऐसा होता है। किसी ने कहा तर्कशास्त्र जो है नियामक विज्ञान है, किसी ने कहा कि तर्कशास्त्र जो है कला का विज्ञान है, किसी ने कहा तर्कशास्त्र जो होता है वो हमें, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तर्कशास्त्र का अर्थ क्या होता है, तर्कशास्त्र का अर्थ होता है ज्ञान का विज्ञान, ठीक है, ज्ञान का विज्ञान। जैसे आप लोग साइंस में पढ़े रहे होंगे कि विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान जैसे दो शब्दों से मिलकर बनता है। विधन ज्ञान, वि का अर्थ होता है विशेष तथा ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, यानी किसी भी विषय के बारे में सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। लेकिन जो हमारा तर्कशास्त्र होता है इसकी थोड़ा अलग ही पहचान है। यह हमें हमेशा तार्किक बातों पे ही विश्वास दिलाता है कि मतलब कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, यानी प्रमाण को ही मानता है। इसका क्या होता है, यह ज्ञान का विज्ञान होता है। और तर्कशास्त्र हमें तर्क करना नहीं सिखाता कि कोई भी क्वेश्चन आए आप उस पर तर्क दीजिए कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है, नहीं, बल्कि हमें यह सिखाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, यानी कौन सत्य है कौन असत्य है। यह हमें तर्कशास्त्र के माध्यम से पता चलता है। यानी तर्कशास्त्र हमें सत्य तथा असत्य को अलग करना सिखाता है, यानी पहचानना सिखाता है। यह एक नियामक विज्ञान होता है, ठीक है। और ये जो तर्कशास्त्र होता है इसका जो क्षेत्र होता है तर्कशास्त्र का, आप देखेंगे इसका जो क्षेत्र है इसमें बुद्धि का अध्ययन किया जाता है, मतलब माइंड, कॉमन सेंस, ठीक है, बुद्धि का अध्ययन किया जाता है तथा प्रमाणों का अध्ययन किया जाता है। हमने आपको बताया कि ये हमेशा प्रमाणों पर आधारित होता है, इसमें बुद्धि का अध्ययन तथा प्रमाणों का अध्ययन किया जाता है। और तर्कशास्त्र में ज्ञान तत्वों से अज्ञान, जैसे जो ज्ञात तत्व हैं, जैसे मेंडलीव ने आवर्त सारणी की जब खोज की तत्वों की, तो उसमें जितने भी तत्व हैं कुछ अक्रिय हैं, कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं, कुछ धातु हैं। और किनको जैसे जो मेंडलीव की जैसे मूल आवर्त सारणी जब बनी तो उसमें क्या था कि परमाणु भार पर आधारित थी, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में आधारित थी। तो क्या हुआ कि जैसे ऐसे दो तत्व मिल गए जिनके दोनों के परमाणु भार समान थे, तो वहाँ पे रूल यह फॉलो नहीं हो पाया कि जब दोनों के परमाणु भार समान थे तो किस तत्व को पहले रखा जाए और किस तत्व को बाद में रखा जाए, यह बड़ा मुश्किल काम था। वह आवर्त सारणी फेल हो गई। उसके बाद मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी आई जिसका निर्माण वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखे, मतलब परमाणु भार पे बनाई गई थी तो परमाणु भार पे बराबर आ गए थे, कैसे गए। लेकिन यह परमाणु क्रमांक पे जब आधारित हुई तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में आधारित हुई तो उसमें रखना संभव हुआ। तो उसके बाद में जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तभी यह सारणी अच्छी तरीके से यानी सुव्यवस्थित ढंग से तैयार हो पाई। उसी प्रकार हमारा जो तर्कशास्त्र होता है इसका प्रयोग जो क्षेत्र है बुद्धि का अध्ययन किया जाता है, प्रमाणों का अध्ययन किया जाता है। प्रमाणों यानी कि आप प्रमाणों को मान लीजिए सबूत के तौर पे, ये हमारे हिंदी भाषा क्षेत्रीय भाषा की लैंग्वेज है सबूत, ठीक है। तर्कशास्त्र हमें ज्ञात तत्व यानी जो तत्व हमें ज्ञात होता है, यानी जो किसी के बारे में भी हमें जानकारी होती है, किसी के बारे में जो जानकारी नहीं होती, यानी ज्ञात तत्वों से अज्ञात तत्वों तक पहुँचाता है, यानी पहुँचने का माध्यम बनता है, पहुँचाता है। या हम लोग जैसे हम लोग ही तो हैं, हम लोगों को जो जैसे हमारे पास जो चीज़ें ज्ञात हैं उपलब्ध हैं और उसी चीज़ों के माध्यम से हम जो चीज़ें नहीं ज्ञात हैं उसका पाने का प्रयास करेंगे, यानी कि पहुंचने का माध्यम होता है ज्ञात तत्वों से अज्ञात तत्व होता है।
तर्कशास्त्र क्या होता है फिर से देख लीजिए। तर्कशास्त्र का क्षेत्र, इसका जो क्षेत्र होता है इसमें बुद्धि का अध्ययन किया जाता है तथा प्रमाणों का अध्ययन किया जाता है। तर्कशास्त्र में ज्ञात तत्वों से अज्ञात तत्वों तक पहुँचते हैं। जैसे आप दो तर्कशास्त्रियों ने क्या कहा, आपने तो यह जान लिया कि हमेशा प्रमाणों पर विश्वास करता है। उसके बाद एक हमारे जो है तर्कशास्त्री हैं डॉक्टर इरविन एम कोपी के अनुसार ये कहते हैं कि तर्कशास्त्र जो होता है वो सत्य तथा असत्य को पृथक करने में जो पद्धतियाँ लगती है, यानी ये कुल मिला के यही कौन सत्य है कौन असत्य है इसे आप पहचानना ही तर्कशास्त्र होता है। यह इरविन कोपी के अनुसार यह होता है। लेकिन एक एल्ड्रिच आए थे, एक तर्कशास्त्री और हैं जिनका नाम एल्ड्रिच है। तो ये कहते हैं कि तर्कशास्त्र जो है हमारा वो तर्क की कला है। हमने बताया कि सभी तर्कशास्त्रियों ने अलग अलग अपना परिभाषाएँ दी हैं। तो यह कहते हैं कि तर्कशास्त्र जो है कला है, तर्कशास्त्र तर्क की कला है। और इरविन एम कोपी कहते हैं सत्य तथा असत्य को जो है अलग करता है, यानी पृथक करता है, यानी पहचानने की क्षमता देता है, जो लॉजिक होता है। ठीक उसी प्रकार सभी तर्कशास्त्रियों ने हमने बताया कि आपको अलग अलग परिभाषाएँ दी हैं, आप अलग अलग मत हैं। तो आप देख सकते हैं बुक में अच्छी तरीके से वहाँ डिफाइन किया गया है अविनाश तिवारी में बुक में। बल्कि हमें सत्य असत्य अलग करना सिखाता है। यह एक नियामक विज्ञान होता है। ये हमारी तर्कशास्त्र की डिफिनेशन नहीं। ठीक है, सबसे पहले देखिए कोई भी विषय हो हमें जानना है जरूरी होता है कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी इसकी जैसे आप संस्कृत पढ़ते होंगे तो उसमें हर एक ग्रंथ की मंगलाचरण जरूर होती है। उसी प्रकार हर सब्जेक्ट का अपना एक डिफिनेशन होता है और उस डिफिनेशन से समझा जा सकता है कि यह जो विषय है वह किस क्षेत्र में है। ठीक है, यह तो हमारा तर्कशास्त्र है। तर्कशास्त्र हमें सत्य तथा असत्य को अलग करना सिखाता है। तर्कशास्त्र तर्क की कला है, यह तर्कशास्त्री एल्ड्रिच का कथन है या वही मानते हैं। और तर्कशास्त्र जो होता है यह ज्ञान का विज्ञान होता है या नियामक विज्ञान होता है। ठीक है, इसमें ज्ञात तत्वों से अज्ञात तत्वों तक पहुँचने का माध्यम हमें प्राप्त होता है, हम लोग पहुँचते हैं। यही तर्कशास्त्र होता है, यही लॉजिक होता है। लॉजिक जो होता है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लॉजिक शब्द से हुई है, जहाँ LOGI के ई के स्थान पे LOGIC हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे उसके बाद मनात्मक युग, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वीकारात्मक निषेधात्मक जितने भी हैं, सत्यता सारणी पढ़ेंगे। ठीक है, कौन वैलिड है कौन इनवैलिड है, वेन डायग्राम पढ़ेंगे। तो हम अपना प्ले लिस्ट में एक एक वीडियो या भाई दूसरी वीडियो है, पहले जो सिलेबस पे थी अब सिलेबस चालू हो चुका है आपका, तो हर एक वीडियो बनेगी। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हाँ, अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम रिप्लाई वहाँ पे ज़रूर देंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।